प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्काउंट का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने डिस्काउंट में पार्ट 1 और सेकंड देखा था। यदि आपने डिस्काउंट का पार्ट 1 और सेकंड नहीं देखा है तो अभी प्लेलिस्ट में जाइए और डिस्काउंट का पार्ट 1 और सेकंड देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 3 को करिए। काफी अच्छे से चीजें बताई गई हैं। रेशियो मेथड लेके चला गया, कहीं भी एक्स वाई का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं डिस्काउंट का पार्ट 3। डिस्काउंट ये सब हमने कर लिया था। इसके बाद टाइप 6 तक कर लिया था, हमें 7 से चालू करना था। आइए देखिएगा 7। टाइप नंबर 7। कह रहा कि टाइप 7 देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर, एक दुकानदार है वो अंकित मूल्य पर क्या प्रतिशत की छूट देता है, 20% की छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है। 20% का डिस्काउंट दिया और उसके बाद वो 10% का क्या कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। तो पूछ रहा है तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए, यानी अंकित मूल्य जो होगा, एमपी जो होगा, सीपी से कितना परसेंट अधिक रखना चाहिए। ठीक, तो आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं, या जब भी सीपी और एमपी की बात करें तो उसके लिए डायरेक्ट एक नियम भी है कि सीपी और एमपी का रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक, हम पहले रेशियो मेथड बताते हैं। 20% का मतलब होता है 1 बटा कितना जी, 5। 10% 1 बटा कितना, 10। यहां लिखते हैं हम एमपी, यहां लिखते हैं एसपी और इधर लिखते हैं सीपी। ध्यान दीजिएगा, 5 एमपी है, 1 का डिस्काउंट देंगे, बेचेंगे कितने का, 4 का। ये 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/10, और लाभ और हानि जो भी होता है किस पर दिया जाता है, सीपी पर। तो नीचे वाला क्या बनेगा, सीपी। सीपी कितना है जी, 10। 1 का लाभ कमाएंगे, बेचेंगे कितने का, 11 का। यानी यहाँ पे खाली है और यहाँ पे, तो कब्जा कराइए जी। कब्जा नियम में पढ़े होंगे, कब्जा। यहाँ पे अगल बगल वाले 4 के अगल बगल वाला, यहाँ कौन जी, 11। अब रेशियो लीजिए, 11 5 कितना जी, 55। 11 चौके 44 होगा और 10 चौका 40 होगा, यानी कि रेशियो आ गया। आपसे कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। तो अंकित मूल्य देखिए 55 है और क्रय मूल्य कितना है, 40 है। तो कितना ज्यादा है जी, प्रतिशत ज्यादा। प्रतिशत ज्यादा निकालेंगे। ये बताइए 55 और 40 कितना ज्यादा है जी, 15 ज्यादा। ज्यादा किस पर जी, कम वाले पे। कम वाला कितना है जी, 40। 5×3 = 15, 5 8 40। 3/8 का मतलब होता है 37.5%। अगर आपको 3/8 का वैल्यू पता नहीं है, 37, तो क्या कीजिए, 3/8 गुने 100 कर दीजिए। ठीक है, 4 दूनी 8 होगा, 25 चौका 100 होगा, 25 3 75 बटे क्या होगा, 75/2 का मतलब होता है 37.5, चूंकि 37 दूनी 74 होता है। ठीक है जी, एक तो तरीका ये था रेशियो मेथड करने का, ठीक, जिसमें एमपी, एसपी और सीपी का आपका रेशियो आ जाएगा। अब जो भी डाटा देगा उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन जब भी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात करें तो उसके लिए डायरेक्ट तरीका क्या है कि, उसके लिए डायरेक्ट तरीका ये है कि जब भी सीपी और एमपी की बात करें तो उसके लिए डायरेक्ट एक नियम है कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा। देखिए, जब भी एमपी और सीपी की बात करेगा तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट सीपी और एमपी का रेशियो है। सीपी और एमपी का रेशियो, ठीक। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है जी, 20%। तो 100 माइनस 20%, प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट कितना है जी, 10% का लाभ प्लस 10%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 100 में से 20 जाएगा कितना जी, 80। 100 प्लस 10 कितना, 110।
जीरो से जीरो खत्म, यानी ये 8 ये 11, यानी सीपी अगर 8 है तो एमपी का रेशियो कितना है? 11। कह रहा है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा रखना चाहिए? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 8 है, अंकित मूल्य 11 है, प्रतिशत ज्यादा पूछा आपसे, कितना ज्यादा रखना चाहिए जी? 3। ज्यादा किस पे? तो कम मूल्य पे। कम मूल्य पे कितना? 8। 1/8 12.5 होता है, 3/8 35.5%। क्या प्रतिशत? 35.5% आपको रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो दूसरा तरीका ये था, जब भी सीपी और एमपी की बात करें तो डायरेक्ट आप इसी नियम को लगाइए, रेशियो मेथड मत जाइए, या जा भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। ठीक है जी। चलिए, तो होगा 35.5%। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है आपसे कि क्या कह रहा है कि यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर, क्या प्रतिशत? 10% की छूट देकर 30% लाभ कमाना चाहता है, यानी 10% छूट देगा, 30% लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा? उसी तरीके का है, यानी छूट दिया कितना जी? 10%। तो 100 में से आप 10 घटाएंगे और यहां आएंगे तो 100, प्रॉफिट कितना है जी? अब देखिए प्रॉफिट कितना है? 30% का लाभ कमाएगा। क्या प्रतिशत? 30। 100 में से 10 जाएगा कितना जी? 90%। और ये 100 प्लस 30 कितना जी? 130%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यानी 9, और ये कितना जी? 13। यानी सीपी अगर 9 है तो एमपी कितना है जी? 13। सीपी 9 है तो एमपी कितना है? 13। कितना ज्यादा है जी? आपसे पूछा कितना ज्यादा रखना पड़ेगा, तो 9 की वस्तु 13 का बेच रहे हैं, कितना ज्यादा? सीपी बेच नहीं रहे हैं, सीपी अगर 9 है तो एमपी 13 है, एमपी कितना है? 13। तो कितना ज्यादा है जी? 4। ज्यादा कम वाले पे 9। 1/9 होता है 11.1/9%। 4/9 है, 4 गुना है, यानी कि 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप रेशियो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, अब जैसे करें जी। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उसे 20% का लाभ। अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत की छूट दिया? 12.5%। ध्यान दीजिएगा, 100% माइनस 12.5% छूट है तो डिस्काउंट की जगह पे। ठीक, रेशियो 100% प्लस प्रॉफिट कितना है जी? देखिए जरा, कै प्रतिशत का लाभ कमाना चाहता है? 20% का। कै प्रतिशत का? 20% का। तो 20, तो 100% में से 12.5 घटाएंगे तो 87.5 आएगा, फिर उसका तोड़ेंगे फ्रैक्शन वगैरह, काफी दिक्कत आ जाएगी। आप क्या कीजिए, यही पे इसको फ्रैक्शन में ले लीजिए। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना जी? 1। और 12.5% का 1 कितना जी? 8। 100% 1, 20% 1 कितना जी? 5। 8 में से 1 गया कितना? 7 कितना? 8। और ये 6 जी, 6/5, 6/5। आइए क्रॉस कीजिए, 7 × 5 = 35 होगा, और 8 × 6 कितना जी? 48। यानी सीपी अगर 35 है तो एमपी कितना है जी? 48 है। एमपी कितना है जी? 48 है। प्रश्न में देखिए क्या दिया है, करे यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपया है, यानी सीपी दिया गया 1400, पूछ रहा अंकित मूल्य ज्ञात करें, रेशियो लगा दीजिए। सीपी दिया आपका 1400, कितना जी? 1400। यहाँ सीपी कितना दिया है जी? देखिए 35 दिया है, 35। पूछ रहा एमपी, तो एमपी के लिए कैसे होना? 48 है। कैसे होना? 48 है। 35 चौका 140 होता है, 30 चौका 120, 5 चौका 20, 140 हो जाएगा। 48 चौका 192, 10 और, यानी कितना जी? 1920 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए जरा। 4 नंबर,
4 नंबर लिखिए जरा। कर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर, क्या प्रतिशत 25% की छूट देता है तथा 30% लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपए है तो छूट की राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए रेशियो भी लगा सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक, तो रेशियो लगाइए पहले। 25% डिस्काउंट कह रहा है और 30% आपसे लाभ कह रहा है। 25% का मतलब 1 बट्टा कितना 4, 30% 3 बट्टा कितना 10, 3 बट्टा 10। एमपी, एसपी और सीपी देखिएगा, 4 एमपी है, 1 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने का 3 का। डिस्काउंट है तो नीचे डिस्काउंट जो मिलता है एमपी पे तो नीचे वाला एमपी बनेगा, ऊपर वाला डिस्काउंट बनेगा। 4 एमपी है, 3 डिस्काउंट तो बेचेंगे, 4 एमपी है, 1 डिस्काउंट तो बेचे कितने का 3 का। 30% लाभ का मतलब 3 बट्टा 10, नीचे वाला 10, ये क्या बनेगा सीपी बनेगा। सीपी 10 है, 3 का लाभ कमाना चाहते हैं, बेचेंगे कितने का 13 का। कब्जा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ कौन कब्जा करेगा 13, यहाँ कौन जीते अगल बगल वाले कब्जा करते हैं। 13 चौका क्या होगा 52 होगा, 13 तिया 39 होगा और 10 तिया 30 होगा, 10 तिया 30 होगा। प्रश्न में दिया गया है कि यदि उसका लाभ 90 रुपया, लाभ क्या रुपया जी 90 रुपया, निश्चित राशि पकड़िए, लाभ कह रहा है 90 रुपया है तो छूट की राशि बताइए क्या होगा। लाभ 90, लाभ कैसे आता है जी सीपी और एसपी से। यहाँ खरीदे 30 का है, बेच रहे 39 का, तो लाभ कितना कमा रहे हैं जी 9 का। खरीदे 30 यूनिट का है, बेच रहे 39 यूनिट का, लाभ कितना 9 यूनिट। ये कह रहा है 90, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तुलना हो जाएंगे। कह रहा छूट की राशि ज्ञात कीजिए। छूट कैसे आता है जी डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं एमपी और एसपी माइनस करते हैं। तो एमपी 52 है, 52 रुपया मार्क प्राइस है, 39 रुपए का बेच रहे हैं। 52 वाली चीजें आप 39 के बेच रहे हैं, एंड डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं जी, डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं। अब 52 वाली चीजें अब 39 का बेच रहे हैं, तो 12 में से 9 जाएगा 3, ये 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 13, यानी 13। 9 से 9 खत्म, 1 3 1 0 और, यानी कै रुपए जी 130 रुपए, 130 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी डी होगा। एक तो ये तरीका था रेशियो से, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, सीपी और एमपी का रेशियो लेके 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 25 है तो 100 में से 25 जाएगा कितना 75, कितना 75। 100 प्लस प्रॉफिट तो 100 30 है तो कितना 130, काट सकते हैं 5 से, 15 5 75 और 26 5 130, ये 15 है ये 26 है। कह रहा है कि उसका लाभ 90 रुपए है। ठीक है जी, लाभ के लिए आपको सीपी और एसपी चाहिए। यहाँ देखो तो केवल सीपी एसपी है नहीं, एसपी के लिए प्रतिशत लाभ दिया होगा 30% का लाभ। कै प्रतिशत जी 30% का लाभ, 30% होता है 3 बट्टा कितना 10, ये सीपी होगा, ये प्रॉफिट होगा। तो एसपी 10 और 3 कितना जी 13, 10 और 3 कितना जी 13। यहाँ एसपी पता कीजिए, सीपी 15 है, सीपी का तुलना सीपी से 10, एसपी निकालना 13 से गुना, 5 दूनी 10 होगा, बचती है 15, 13 3 39/2, 39/2 का मतलब होता है 19 दूनी 38, यानी 19.5, कितना होगा जी 19.5, 19.5 यूनिट। ये क्या बनेगा एसपी बनेगा, क्या बनेगा एसपी। प्रश्न में निश्चित राशि दिया गया है कि 90 रुपया लाभ कमाता है। यहाँ सीपी खरीदे 15 का है, बेच रहे हैं 19.5 का, 15 वाली चीजें 19.5 का बेच रहे हैं, लाभ कितने का 4.5 का। अब से कह रहा है कि छूट की राशि बताइए। अब एमपी 26 है, बेच रहे हैं आप कितने का 19.5 का, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं 26 वाली चीजें बेच रहे हैं आप 19.5 रुपए का, यानी कि डिस्काउंट कितने का 20 घटाई 6.5 होगा, यानी 6.5 का। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 45 दूनी 90, 65 दूनी 130। ये भी एक तरीका हो सकता है इस प्रश्न को बनाने का। ऑप्शन नंबर डी आएगा क्या जी 130 रुपए। एक तो तरीका रेशियो मेथड ले लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आ जाइए सीपी और एमपी के रेशियो से। सीपी और एमपी के जहां भी बात करेगा 100 माइनस डिस्काउंट, रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी, 5 नंबर प्रश्न है, देखिएगा जरा 5 नंबर में। 5वां प्रश्न में कह रहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1710 रुपए में बेचकर 1710 रुपए में बेचकर
इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कै प्रतिशत की? 10% की छूट देता है तथा 30% लाभ कमाता है। ध्यान दीजिएगा, जो दिया डाटा उसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पूरा है नहीं। ठीक, 1100 कितना जी? 70। 1100 कितना? 70। डिस्काउंट दिया, इसके अंकित मूल्य पर 10%, डिस्काउंट कितना जी? 10%। कै प्रतिशत? 10%। और प्रॉफिट कितना जी? 30%। 30% का लाभ कमाता है यदि, क्वेश्चन अब यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहां देख लेते हैं क्वेश्चन। पेज, यदि कोई छूट ना दे, क्वेश्चन था यदि कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कोई छूट ना दे इसका अर्थ ये होता है कि उसका जो मार्क प्राइस है उसी पर वस्तु को बेच दे। ध्यान रखिएगा, कह रहा कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा कि कोई छूट ना दे, कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, कोई छूट नहीं देगा तो। ठीक, 10% का डिस्काउंट दिया तब 30% का लाभ होगा। जब कोई छूट ना देगा तब कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बता दीजिए क्या होगा। ठीक है जी, आइए ले लीजिए। सीपी और एमपी का रेशियो लीजिए। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है जी? 10, तो 90 हो जाएगा। 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है? 30, 130, यानी ये 9 हो जाएगा। और ये कितना जी? 13, यानी एमपी 13 और ये सीपी कितना जी? 9। कह रहा यदि कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत। कोई छूट ना दे इसका मतलब ये है कि जो उसका मार्क प्राइस है, ध्यान दीजिएगा, कोई डिस्काउंट ना दे मीन्स एमपी ही क्या बनेगा जी? एसपी बनेगा। एमपी क्या बनेगा? एसपी, यानी जो एमपी है वही क्या बन जाएगा? इसका एसपी। कर लाभ प्रतिशत। अब खरीदे 9 का है, बेच रहे 13 का, तो लाभ कितने का जी? लाभ कितने का? 4 का। लाभ किस पे जी? सीपी पे। सीपी 9, 1/9 होता है 11/1/9, 4 गुना है तो बनेगा 44/4/9%। 44/4/9%। ठीक है जी। तो कोई छूट ना दे इसका अर्थ है कि वो उसका जो मार्क प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, 44/4/9%। 44/4/9%। ठीक है, 44/4/9%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। उसी तरह का यदि वस्तु पर कोई छूट ना दिया जाए, ठीक है, करेक्ट, व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे 15,600 रुपए में बेचता है तथा 19.6% का लाभ कमाता है। ठीक है जी, तो आपसे पूछा गया है यदि इस वस्तु पर कोई छूट न दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसी तरीके का आप इसको करेंगे। ठीक, 7 नंबर आइए जी। 7 नंबर, करेक्ट, व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर, कै प्रतिशत जी? 10% की छूट देता है। तो रेशियो लीजिए, सीपी और एमपी का रेशियो लीजिए। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है 10, तो 100 से 10 जाएगा कितना? 90। 100 प्लस प्रॉफिट तो कितना? 130, 0 से 0, यानी 9 हुआ तो ये कितना हुआ जी? 13। ये कितना हुआ? 13। करें यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत। इसके पहले था कोई छूट ना दे, इसका मतलब मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बनेगा। कह रहा है 5% का छूट दे, ये जो भी है मतलब कह रहा कि 10% का छूट दिया है पहले। ठीक, अब कह रहा कि कोई छूट ना दे, कोई छूट ना दे, कोई छूट नहीं, कह रहा केवल 5% का छूट दे। अच्छा, 5% का छूट का मतलब हुआ 5%। ठीक, तो 5% का छूट देगा। 5% मतलब 1 कितना? 20, यानी मार्क प्राइस अगर 20 है तो 1 का छूट दिया तो बेचेगा कितने का जी? बेचेगा कितने का? 19 का। यहां पता कीजिए, मार्क प्राइस 13 है, यहां मार्क प्राइस 20, बेचेगा कितने का? 19 का। कितने का? 19 का। कटेगा है नहीं, गुना कीजिए। 19 × 57, 19 × 57, 19 से कम 19, 19 और 5 24, 20 से भाग देना है, 20 से भाग दीजिए। 20 से कम 20, 4 7 45, 20 दूनी 40 पॉइंट
20 है 60, 12.3, 12.3। अब आप खुद सोचिए 12.3 क्या बना जी, एसपी। 12.3 क्या बना, एसपी। कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। खरीदे 9 का, बेचे 12.3 का, तो कितने का लाभ जी, 3.3 का। लाभ किस पे, सीपी पे। प्रतिशत निकालना था 100, पॉइंट हटेगा, बट्टा में क्या आएगा, 10 आएगा। 0 से 0 खत्म। 3 से 3 तीन लिखा 9, 11 3 33, यानी 110 बट्टे क्या आएगा, 3। 110 बट्टे 3। कुछ गड़बड़ है लग रहा है। करक 10% की छूट देकर, 10% छूट दिया था, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये 9 हो गया, 13 हो गया। कह रहा कि यदि वह केवल 5% की छूट दे, 5% में 1/20, यानी एमपी अगर 20 था तो 1 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने का, 19 का। ये एमपी 13 है तो 13, और एमपी कितना है जी, 20 है, गुने कितना, 19। 13 में 19 का गुना किया, 13 9 117, या 19 3 57, 7 हासिल 5, 19 3 57 हासिल 5, 19 एकम 19, 19 और 5 कितना जी, 24, बट्टा में 20 है, ठीक। भाग देंगे तो 20 एकम 20, 4 7 45, 20 दूनी 40, 40 7 20 60, ठीक तो है। अब 9 की चीजें बेच रहे हैं 12.3 का, यानी लाभ कितना कमा रहे हैं, 3.3। लाभ किस पर जी, सीपी पे। परसेंटेज निकालना था 100 से गुना, ठीक। आ गया इधर, 0 से 0 खत्म, 3 तेले का ना होगा, 110 150, ठीक तो है। खरा कि यदि वह केवल 5%, सही तो लग रहा है। भाग दीजिए जरा, भाग दीजिए। 3 तिली का 9 होगा, 2 0, 3 तिली का 9, 2 0, 20, 3 छक्के 18, 2/3, 36 सही 2/3, 36 सही 2/3। ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ है तब उसको देखेंगे, ठीक है। हमारे अनुसार ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक। चलिए, इसको आपको करना है और इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। चलिए, अब आते हैं अगले टाइप में, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8, आठ में देखिए जी क्या कह रहा है, टाइप 8 है। पहला प्रश्न, करेक्ट, दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है। ऐसा प्रश्न आपको बताए थे कि इतना की खरीद पर इतना फ्री दिया जाए तो उसका डिस्काउंट कैसे निकलता है। करा प्रत्येक 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है तथा साथ ही ग्राहक को 20% की छूट देने पर। करा 5 पर कै फ्री जी, 3 फ्री, और साथ ही में 20% का और डिस्काउंट दे रहा है, 20% का और डिस्काउंट दे रहा है। देने पर भी फिर 25% का लाभ हुआ। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। तो पहले इसका डिस्काउंट निकाल लीजिए, इसका डिस्काउंट निकालिए, कितना जी, 3 का डिस्काउंट। अगर इसका निकालेंगे परसेंटेज डिस्काउंट, 3 का डिस्काउंट दिया, 3 फ्री दिया, कितने पर, 5 3 8 पे, 3/8 माने कितना, 37.5%, 37.5%। यानी इसका मतलब हुआ कि 37.5% का डिस्काउंट देना चाहता है। और इसके बाद एक और डिस्काउंट दिया, कितना प्रतिशत का, 20% का। 2 तरीके के डिस्काउंट दिए गए, एक 37.5% और एक 20%। इनका नेट डिस्काउंट निकालिए, नेट डिस्काउंट निकालेंगे, 37.5 होता है 3/8, यानी 8 था, 3 का डिस्काउंट कितना जी, 5 का बेचेंगे। 20% 1/5 था, 5, 1 का डिस्काउंट कितना जी, 4 का, 5 से 5 खत्म, 4 दूनी 8, यानी 1/2। 1/2 का मतलब होता है क्या प्रतिशत, 50%। यानी इन पूरे का मतलब हुआ कि वो 50% का क्या देना चाह रहा है, डिस्काउंट। यानी इस पूरे लाइन का मतलब हुआ इतना, वो 50% का डिस्काउंट देना चाह रहा है। फिर भी इसे 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तो पूछ रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य का रेशियो, तो सीपी ऑब्लिक रेशियो, एमपी का रेशियो बताए थे आपको, 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में से 50 घटेगा क्या जी, 50।
100 प्लस प्रॉफिट तो 100 प्लस 25 कितना, 125। 5 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 5 125 एंड 2:5। 2 अनुपात कितना जी, 5। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है जी। यानी आपको फ्री भी दिए गए थे, डिस्काउंट भी दिए गए थे, यानी ओवरऑल आपने क्या निकाला, पहले डिस्काउंट निकाला, उसके बाद लाभ हो रहा था, तो उसके बाद हमने लगा लिया फॉर्मूला कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, सीपी और एमपी का रेशियो। ठीक है जी। चलिए अगला देखिए, इसमें एक कोई और हम बताते हैं, या तो दूसरा या तीसरा, एक आपके लिए छोड़ेंगे। ठीक है जी। चलिए आपको हम करते हैं इसमें, कौन 2 नंबर कर ले या 3 नंबर, कोई कर लीजिए, 2 ही कर लेते हैं। आपके लिए 3 छोड़ेंगे, 3 आपके लिए रहेगा। कर 12 पर 4 फ्री, 12 पर 4 फ्री, साथ ही में 20% का और डिस्काउंट देता है। तो पहले इसका निकालिए, 12 में 4 फ्री, 4 बट्टे कितना जी, 12 4 16, 1/4, 1/4 का मतलब क्या है, प्रतिशत, 25%। यानी इसका मतलब हुआ तो 25% का डिस्काउंट देना चाह रहा है। क्या प्रतिशत का, 25, और साथ में एक और डिस्काउंट दिया 20% का। तो आप इसका नेट डिस्काउंट निकालिए। क्या जी, नेट डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट निकालेंगे, चलिए 25% 1/4 होता था, 4 1 का डिस्काउंट कितने का बेचे, 3 का। 20% 1/5 था, 5 1 का डिस्काउंट कितने का, 4 का। 3/5, 3/5, 1/5 होता है 20, 3 गुना है तो 20 3 का प्रतिशत, 60% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी इस पूरे लाइन का मतलब हुआ तो 60% का क्या देना चाह रहा है, डिस्काउंट देना चाह रहा है। ठीक, फिर कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, क्या प्रतिशत का, 20% का लाभ। तो सीपी और एमपी का रेशियो ले लीजिए आप, 100 माइनस डिस्काउंट तो 40 हो जाएगा, 100 में फिर 60 जाएगा, 40, 100 प्लस प्रॉफिट 120, 40 3 120, 1:3, 1:3, 1:3। ऑप्शन में कहीं मिसप्रिंट है, इसको डाल लीजिए, 1:3, 1:3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 3 नंबर आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है जी। चलिए आइए अगले टाइप पे आते हैं, टाइप नंबर 9। देखिएगा टाइप 9, टाइप 9। टाइप 9 कह रहा है कि 2 समान क्रमागत छूट, एकल छूट, 2 समान छूट है, मान लीजिए A% अब प्लस A% का 2 समान क्रमागत छूट जो है वो नेट डिस्काउंट एकल छूट 36% के बराबर है। क्या प्रतिशत जी, 36% के बराबर है। तो प्रत्येक छूट की दर क्या है, प्रत्येक छूट की दर क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये नेट डिस्काउंट दिया गया, जब हम करते हैं यहाँ जैसे लेते हैं 10% का वैल्यू लेते हैं 1/10, एक 20% का डिस्काउंट लेते हैं 1/5, तो 10% 1/10 था, 10 1 का डिस्काउंट तो बेचे कितने का, 9 का। 5 था, 1 का डिस्काउंट तो बेचे कितने का, 4 का। ये 10 5 50, 9 4 36, यानी 50 की वस्तु अब 36 का बेच रहे हैं। तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, डिस्काउंट कितने का, 14 का। बट्टे 50, 1/50, 2, 14 दूनी 28%। यानी कि 10% और 20% जो अलग अलग डिस्काउंट होते हैं, उसका मतलब है कि आप 28% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहां पर क्या किया है, ये दोनों सेम डाटा रखा है, ये 10% है तो ये भी 10%, ये अगर 20 है तो ये 20, दोनों सेम रहेगा। और आपको ये वाला डाटा नहीं दिया गया, आपको जो दे दिया गया ये वाला दिया गया, ये वाला दे दिया गया। तो जरा आप देखिए, आप ये जो डाटा निकला 28% इनसे निकला है, एमपी और एसपी से। एमपी और किससे जी, एसपी से। ये जो एमपी आया किससे आया, इन दोनों का गुना करके आया, इन दोनों का गुना करके एमपी आया, और इन दोनों का गुना करके एसपी आया। और इस डाटा से हमको ऊपर जाना है, अगर मान लेते हैं ये भी 10% रहा होगा, ये भी 10%, सपोज डेट 10, यानी 10 था, 1 का डिस्काउंट 9 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100, ये 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 36, 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81। तो ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों का गुना करके 100 आया है, तो इसे हमको अगर इस स्टेज पे जाना है, इससे ये लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार गुना किए तो क्या आया, 100 आया। लेकिन ऊपर जाना है, अगर रिवर्स पीछे जाना है, तो स्क्वायर का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट आएगा। क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 3 बार ये प्रक्रिया होगा तो क्या होगा, क्यू रूट होगा। क्या होगा, क्यू। ठीक, तो इसी हम तरीके पे चलेंगे, समझिएगा जरा। करा 36% डिस्काउंट,
36% का मतलब होता है 36 बटा क्या जी 100। सिंपली नीचे वाला मार्क प्राइस होगा, ऊपर वाला क्या होगा डिस्काउंट होगा, यानी कि एमपी और इधर ले रहे हैं क्या जी एसपी। 100 एमपी है, 36 का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, बेच रहे हैं कितने का 64 का, कितने का 64 का। अब एक बात समझिए, दो ये जो छूट है दो समान क्रमागत छूट है, कई गो जी दो समान छूट है, यानी दो गुना करने के बाद ये आया होगा और ये भी दो गुना करने के बाद आया गया होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला वैल्यू जाना ओरिजिनल वैल्यू, तो इसका क्या कीजिए स्क्वायर रूट, क्या कीजिए स्क्वायर रूट, इस पे भी स्क्वायर रूट कीजिए। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 और इसका होता है 8। अब रेशियो इनका ले सकते हैं, ओरिजिनल डाटा है तो 2 5 10, 2 चौका 8, यानी एमपी 5 था तो एसपी कितना जी 4। 5 की वस्तु आप 4 का बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं जी 1 का, और डिस्काउंट मिलता है किस पर है एमपी पे। एमपी कितना है 5, 1/5 का मतलब होता है 20%। क्या प्रतिशत जी 20%, ठीक। यानी कि दो क्रमागत कहेगा तो स्क्वायर रूट करना है, 3 कहेगा तो क्यूब रूट करना है आपको, ठीक है जी। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, करा 3 समान क्रमागत छूट एकल छूट 78.4% के बराबर है, 78.4%, ठीक। तो 78.4 पॉइंट हटेगा बट्टा में 10 आएगा, परसेंटेज हटेगा बट्टा में क्या आएगा 100 आएगा, क्या आएगा 100। काट सकते हैं आप, 4 से काटिए जी, ये 25 बार में कटेगा, 4 से इसको कट करेंगे आप तो आएगा 4 एकम 4 होता है, 3 8 38, 4 9 36 होता है जी, 4 9 36, 2 4 24 होगा, 4 छक्के 24 होता है, 196, 196। अब ध्यान दें और कटेगा, 2 से कटाते हैं, 2 से 2 9 18 होता है और 2 8 16 होता है, 2 से कटेगा 2 5 10 होता है, 2 5 10 होता है, ठीक। और कटेगा क्या नहीं, यानी 98 बट्टे कितना जी 125, 98 बट्टे कितना 125, नीचे वाला एमपी बनेगा, ये आपका डिस्काउंट, यानी कि 125 की वस्तु 98 का बेच रहे हैं, 125 के वस्तु पे 98 रुपया छूट दे रहे हैं, इसका मतलब बेच रहे हैं कितने का जी 2 इसमें 27 का, कितने का बेच रहे हैं 27 का। तो आप रेशियो ले लीजिए किसका जी एमपी और एसपी। एमपी है कितना जी 125 और एसपी है कितना जी 27, कितना जी 27। 3 क्रमागत छूट है, क्यूब रूट करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे, 125 का क्यूब रूट 5 और 27 का 3, 5 की वस्तु 3 का बेच रहे हैं, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं जी 2 का, किस पर जी एमपी पे। 1/5 20, 2/5 20, दूनी क्या प्रतिशत 40%, क्या प्रतिशत 40%। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, ठीक है जी। चलिए प्रश्न संख्या इसके बाद आप देखेंगे 3 नंबर देखिए जी, करे यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूट एकल छूट 31.6% की एकल छूट के बराबर है, तो पूछा आपसे P का मान बताइए, ठीक है जी। 3 छूट दिया गया, क्या छूट दिए गए हैं जी 3 छूट दिए गए हैं, 5% का 10% का रहा 5%, 10% और एक P% की जो छूट है वो एकल छूट 31.6% के बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि P का मान बताइए, कोई दिक्कत नहीं। 5% का मतलब होता 1/20, यानी था 20, 1 का डिस्काउंट तो बेचे कितने का 19 का। 10% 1/10 था 10, 1 का डिस्काउंट बेचे कितने का 9 का। ये P% हमको पता नहीं तो इसको ले लेते A/B रहा होगा, A/B रहा होगा। अब यहां देखिए 100 में से 31.6% की छूट दी है, तो 100 में से कितना घटाइए, ये घटाइए 31.6, तो आएगा 32 घटाइए, 100 से 32 घटाएंगे आएगा कितना जी 68, क्या आएगा 68.4, 0.4, 6 4 10 6 8 1 9 1 10 6, ठीक है, ठीक है जी। प्रतिशत हटेगा बट्टा में क्या आएगा जी 100 आएगा, और पॉइंट हटेगा बट्टा में एक और 0 आएगा, ये खत्म, ठीक है जी। ये 200 5 1000 होता है जी, 200 5 1000 होता है, ठीक है। A/B है, ध्यान रखिएगा। अब कटाइए इसको 9 से,
9 से 9 सत्ते 63 होता है, 5 4 54, 9 6 के 54 होगा, 19 घटाइए 19 चौक 76 होगा, यानी ए अपॉन बी लेंगे तो आएगा 4/5, 4/5 यानी 5 वाला चीज 4 में, तो डिस्काउंट कितने का जी? 1 का, एमपी पे 1/5 का प्रतिशत 20%। एंड तीसरा जो डिस्काउंट था कै प्रतिशत का था? आपका 20% का। कै प्रतिशत का? 20%। यानी इस पी का जो वैल्यू होगा वो कै प्रतिशत होगा? 20% होगा। कितना होगा? 20%। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए जी। चौथा देखिएगा जरा, कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर तीन मूल्य पर क्रमागत 3 छूट 19% की किसी एकल छूट के समतुल्य है। ठीक, पहली छूट 10%, दूसरी छूट 4% और तीसरी छूट आपको पता नहीं है, 1% मान लेते हैं। ठीक, और एकल छूट 19% की सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। ठीक, तो उसी तरह कर लीजिए, 10% 1/10 था 10, 1 का डिस्काउंट बेचे 9 का, 4% 1/25 होता है, 25 था 1 का डिस्काउंट तो बेचे कितने का? 24 का, और ये डिस्काउंट पता नहीं है तो हम ले लेते ए अपॉन बी बराबर 19। 100 में से 19% डिस्काउंट देंगे, यानी बेचेंगे कितने का? 81% का। क्या प्रतिशत का? 81% हटेगा, बट्टा में क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है जी, कटाइए 25 का क्या होगा? 100 होगा, 2 5 10 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 9 से 81, 9 9 81 होगा जी। अब आइए ए अपॉन बी अगर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा 9 5 45 होगा, ये नीचे आएगा 24 दूनी 48 होगा, 24 दूनी 48 होगा। ठीक है जी, यानी 45 48 की चीजें 45 का बेच रहे हैं, डिस्काउंट कितने का? 3 का। किस पर जी? एमपी पे। 3/48 पॉइंट में ही आएगा, ये तो बात कंफर्म है। उन्हें 100 कर लीजिए, 4 से 25 बार में, 4 से 12 बार में, 25 3 75 बट्टा में 12, हालांकि और कटेगा, कटना चाहिए था। 3 से 3 चौका 12, 25/4, 25/4 का मतलब 6 सही 1/4 या 6.25%, 6.25%। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? सी होगा। ठीक है जी, सी होगा। ठीक, 5 नंबर प्रश्न आपके लिए सेम उसी तरीके का प्रश्न है, 5 नंबर आपको करने हैं जी। छह नंबर देखिए जी, 5 नंबर आपके लिए है, आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए, फिर भी अगर दिक्कत है तो उसको बताया जाएगा। 6 नंबर देखिए जरा, कह रहा कि एक दुकानदार X% और Y% के 2 क्रमिक छूट पर 2 वस्तु बेचे, यदि बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस यानी एमपी की बात कर रहा है और बिक्री मूल्य यानी एसपी की बात कर रहा है 25 रुपए और 16 रुपए है, रुपए रुपए कट जाएंगे रेशियो में। कर एक्स का मान ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 25 25, अच्छा 2 छूट है ना, कट मत कीजिए। कर ये 25 है और ये कितना है जी? 16 है। ठीक है जी, कह रहा है 2 X% का 2 क्रमिक छूट है। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट लीजिए, 2 इनका स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 और ये कितना जी? 4, यानी 5 की चीजें आप 4 का बेच रहे हैं, डिस्काउंट कितने का? 1 का। डिस्काउंट किस पर? एमपी पे, 1/5 कै प्रतिशत जी? 20%। कै प्रतिशत? 20% आएगा। कितना आएगा जी? 20%। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देख लीजिए जरा, 7 नंबर कह रहा एक वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रत्येक X% के 2 बार छूट देने के बाद कुल छूट 259 रुपया 20 पैसे छूट दिया गया, डिस्काउंट दिया गया कितना? 259 रुपये 20 पैसे। करे यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य यानी मार्क प्राइस, क्या जी? मार्क प्राइस कितना है जी? 720 रुपये, 720 रुपये। कर एक्स का मान तो कितना है? एसपी यहां से निकालेंगे। अब 720 से आप घटाएंगे क्या जी?
259 मत घटाइए, अब 60 घटाइए, 260 घटाइए। 0, 12 में से 6 गया 6, ये 6 में से 2 जाएगा कितना जी 4, 460, 460.80। ठीक है जी। अब यहां से हटेगा पॉइंट, इधर आएगा क्या जी 4, क्या आएगा 4। अब इनका आप रेशियो लीजिए, क्या लीजिए रेशियो, काटिए जी, 4 से काटेंगे पहले, 18 चौके 72, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 15 चौका 60, 20 चौका 80, फिर 4 से 45 चौका 180। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8 होता है, 3 5 35, 4 8 32, 4 8 32, 1 0 और 8 8 16 16 16 2 18, 9 से काटिए, 9 से, 9 5 45 होता है, 9 3 27 होता है, और 9 दूनी 18, 1 0 और 1 0 से 1 0 भी खत्म, 2 से 2 5 10 और 2 से 16, 5 5 कितना जी 25 और 16 कितना जी 16। कह रहा है कि 2 बार छूट दिया गया, क्या प्रतिशत, x प्रतिशत का 2 बार छूट गया, तो स्क्वायर रूट लगाइए जी, 2 बार के लिए स्क्वायर, 25 यानी 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 5 रुपया MP है, 4 रुपया SP है, 5 की वस्तु 4 का बेचे, इसका डिस्काउंट दिए कितने का, 1 का, किस पर जी 5 पे, 1/5 का अर्थ है कितना जी 20%, क्या प्रतिशत जी 20%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न इसी तरीके के हैं, आपको करने हैं जी। प्रश्न आपको हम दिखाते हैं जब, करें एक वस्तु की चिन्हित कीमत 1500 रुपया है, मार्क प्राइस, यदि चिन्हित कीमत पर प्रत्येक x% की 2 क्रमिक छूट दिया गया और छूट जो है 587 रुपये 40 पैसे एकल छूट के बराबर है। ठीक, आइए तो कर लीजिएगा 8 नंबर आप, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे बराबर है तो x% की एकल छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये आपको करने हैं, कर लीजिए। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए, कह रुपए जी 800, कह रहा x% की 2 लगातार छूट के बाद इसे 612 रुपये 50 पैसे में बेचा गया। ठीक, कर यदि उसी अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, पहले x% का वैल्यू निकालिए, मार्क प्राइस कितना है जी 800 रुपए, कितने 800, 2 लगातार छूट के बाद इसे इतना में बेचा गया, SP कितना है 612 रुपये 50 पैसे, परसेंटेज पॉइंट हटेगा वहां से, 00 इधर आएगा, हटा लीजिए, 1 0 से 1 0 काटिए। ठीक, 5 से कटाइए, 5 से कटेगा, 16 5 80 होता है जी, 5 से, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से कम 5 11, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से कटाइए 20 बार, 5 से कटाइए, 5 दूनी 10 होता है, 2 2 22, 5 का 20, 5 5 25, 5 से फिर कटाइए, 5 का 20 होगा, 5 से कटाएंगे, 5 का 20, 5 9 45, 16 चौका 64 और ये 49, ये 49 बेचा जाता है यदि उसी अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट दी जाती है। पहले 2 लगातार छूट है, x का वैल्यू निकाले, 2 लगातार है तो इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे जी, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 7। अब 8 की चीजें 7 का बेच रहे हैं, डिस्काउंट कितने का 1 का बट्टे 8, 1/8 12.5%, क्या प्रतिशत 12.5%। आपसे बोला 2x% की, क्या परसेंट की 2x%, 2x है 12.5, तब 12 दूनी 24 25/2 यानी 12.5 का 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा 25, क्या प्रतिशत 25%। करा कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए जी, मार्क SP अगर आप निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, SP मार्क प्राइस है 800 रुपए,
25% डिस्काउंट दिए, यानी 1/4 होता है, यानी 4 था, 1 का डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितने का? 3 का। ये कटेगा 200 बार में, 2 3 600, क्या जी? 600। कितना जी? 600 रुपये। 800 है, 600 आएगा, ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, 600 कर लीजिए आप। इसका आंसर क्या आएगा? 600, बिल्कुल सही है, 600 ही आएगा। चूंकि अंकित मूल्य है 800 रुपये, अब 2x% देना है, यानी 25% देना आपको, तो यानी 75% का बेचेंगे 3/4 का, तो चौका 2 3 6, ठीक है, 600 आएगा। 10 नंबर आप करेंगे जी। 10%, 1%, 12% का डिस्काउंट के बाद इतना बेचा गया था 2x% की एकल छूट के बाद, ठीक। तो क्या कीजिए, इसका पहले 10% निकालिए, ठीक, फिर 12% निकालिए, फिर जो आएगा एसपी कुछ आएगा, वो कह रहा है एसपी उतना नहीं, इतना होना चाहिए, तो देख लीजिएगा कितना परसेंट का डिस्काउंट है। अगर x का वैल्यू आ जाएगा तो 2x% का वैल्यू आ ही जाएगा। ये आपको करने है और इसका जवाब देना है। 10 नंबर क्वेश्चन जरा 10 नंबर ध्यान से आप देख लीजिए, चूंकि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शाइनिंग आ रहा है, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। बोल भी दे रहे हैं, एक वस्तु की अंकित मूल्य 800 रुपये है, 10%, x% और 12% की क्रमिक 3 छूट देने के बाद इसे 538 रुपये 56 पैसे में बेचा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? इसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है जी। चल 11 देख लीजिए। 11 नंबर देखिए जरा। ग्यारह नंबर देखिए जरा। 11 और 12 एक जैसे प्रश्न है, एक आपको हम बताएंगे, एक आपको करना है। करे ग्राहक को 11%, 13% और 15% की 3 लगातार छूट देने के बाद एक दुकानदार वस्तु के लागत मूल्य पर 19% का लाभ कमाता है। कह रहा है कि 11%, 13%, 15%, ये 3 डिस्काउंट देने के बाद वो 19% का लाभ कमा लिया। क्या प्रतिशत का? 19% का। कर यदि दुकानदार ने केवल 11% और 13% का छूट दिया होता, ये वाला केवल छूट दिया हो गया होता, ये वाला नहीं दिया होता, तो पूछ रहा आपसे कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है। ये तीनों देने के बाद 19% का लाभ कमाता है। कर यदि तीनों डिस्काउंट ना देकर केवल 11%, 13% वाला डिस्काउंट देता, तब उसे कितना लाभ होता? ध्यान दीजिएगा। एमपी कोई रहा होगा, पहले 11% का डिस्काउंट दिया, फिर जो आया होगा इस पे दिया 13% का डिस्काउंट, फिर जो आया होगा इस पे दिया 15% का डिस्काउंट, ठीक है, और उसको बेच दिया, ठीक है, उसको क्या किया? बेच दिया, और 19% का लाभ कमा लिया। क्या प्रतिशत? 19%। सीपी अगर लेट करते हैं, लेट सीपी लेते हैं 100, 19 लाभ, यानी एसपी कितना होगा जी? 119, 119। 15% का मतलब होता है 3 बट्टा कितना जी? 20, 3/20, 3/20, यानी रहा होगा अगर 20 तो 3 का डिस्काउंट दिया होगा तो बेचा कितना का होगा? 17 का। कितने का? 17 का, 17 का। ये कह रहा जो एसपी है वो कितना है जी? 119 है। कितना है? 119 है। कितना है? 119। ये कह रहा एसपी 17 है तो 119 है, ये कह रहा 17 है, यानी कह सकते हैं 17 यूनिट का वैल्यू 119, तो 17 7 119। अनुपात 1 का वैल्यू कितना जी? 7। 1 का वैल्यू 7 है तो ये जो डाटा रहा होगा 20 7 कितना? 140 रहा होगा। 20 7 कितना? 140 रहा होगा। अब आप खुद सोचिए, 140 रहा होगा, 20 7 140 रहा होगा। अब कह रहा यानी 140 का बेचा होगा। कितने का? 140 का। अब कह रहा आपसे कि अगर वो छूट ना दे, अगर वो छूट ना दे, यानी ये 15% वाला छूट अगर ना दे, ठीक, 140 का। अब लेट सीपी किया आप कितना जी? 100, और 100 की चीजें बेच रहा है कितने का? 40, 140 का। तब लाभ कितना कमाएंगे? 40। लाभ किस पर होता है? सीपी पे। सीपी कितना है? 100। प्रतिशत निकालना है तो कहीं भी 100 से बोला, 100 से 100 खत्म,
कै प्रतिशत? 40%। कै प्रतिशत? 40%। कै प्रतिशत? 40%। फिर से आप देख सकते हैं, कह रहा कि 11%, 13%। ठीक है, चलिए लाइट भी चली गई। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वैसे चैप्टर खत्म भी है। ठीक, जय हिंद।